नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं रुपेश राज। आज का जो मुद्दा है वो अहम रहने वाला है। हम चाहते हैं कि तमाम लोग जो है वो हमारे लाइव के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते जाइए, क्योंकि ये खबर जो है वो आप लोगों के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, समाज में जो बड़े नेता है उनके लिए है। खबर को देखिए, अंत तक देखिए और इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कैप्शन पढ़िएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग कैप्शन करिएगा। और इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक आम आदमी, एक आम नागरिक, समाज में जुड़े हुए लोग, सुरेश बगोत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि हमारी चर्चा नहीं थी कोई बड़े मुद्दों पर, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आज हमारा जो कहने का मकसद क्या है। हमने पहले ही बार बार आप लोगों से कहते हैं कि पीपी न्यूज लाइन ही मात्र एक ऐसा चैनल है जो हमेशा गरीबों की आवाज उठाएगा, गरीबों के लिए आवाज उठाएगा, समाज के लोगों के लिए आवाज उठाएगा, समाज में जहां कुरीतियां होंगी वहां पर उसकी आवाज उठाएगा। आज का जो हमारा मुद्दा है वो जनाब ये है कि अगर आप लोगों को सरकारी फायदे अगर आप लोगों को लेने हैं तो आप लोगों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। सुरेश बगोत्रा जी है, लेकिन उससे भी पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक जितने भी हैं, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को लापरवाही ना करिएगा कि देखकर आप लोग अनदेखी ना करिएगा, क्योंकि बार बार हम आप लोगों से कहते हैं कि ये सिर्फ इनके बच्चों का सवाल नहीं है, हमारे बच्चों का सवाल नहीं है, आप लोगों के, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है उन लोगों के लिए है। क्योंकि एक गरीब आदमी जो है वो गरीब क्यों है, एक मिडिल क्लास आदमी क्यों नहीं उठ पाता, आज उस पर चर्चा होगी। सुरेश जी, सबसे पहले तो पीपी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रुपेश जी आपका और आपके चैनल का। और मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, कुछ लोगों, जब हम कोई भी बात करता है, कोई भी सोशल एक्टिव करता है या कोई लीडर कोई बात करता है, तो पब्लिक के कमेंट्स होते हैं कि ये पॉलिटिक्स में है, ये अपनी पार्टी के लिए बोल रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं या उस वजह से बात कर रहे हैं। तो मैं आज सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूं कि मैं जो भी आज बात करने जा रहा हूं, ये मैं किसी पार्टी को लेकर नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी पार्टी का कोई ओहदेदार बन के बात कर रहा हूं, मैं आम नागरिक के हिसाब से ये बात कर रहा हूं। सुरेश जी, आपने कहा कि मैं एक आम नागरिक की हैसियत, हालांकि आम नागरिक की ही ये बात है और आप भी एक आम नागरिक है। मेरा सवाल आप लोगों से सिर्फ ये है कि आप अपने शब्दों में क्या कहना चाहते हैं सरकारी स्कूलों को लेकर। जो लोग सरकारी फायदे लेते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, वो कहते हैं कि इंसान बच्चा पढ़ता है, लिखता है, वो कहता है कि हमें सरकारी नौकरी लेनी है। उसके बाद ये भी कहता है कि उसे सरकार के जितने भी लाभ हैं वो उठाने, चाहे वो हमारा एमएलए है, चाहे वो हमारा मंत्री है, चाहे संतरी है, चाहे किसी की मदर काम करती है सरकार में, या फिर किसी के पिताजी। क्या सब कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को जरा सुनाएं। देखिए पेशी, बात मेरी मैंने इसी विषय पे करनी थी। मैं आपको बताऊं कि हम लोग जितने भी लोग हैं हमारे, दो, मैं खासा से बात करूंगा, हमारे हिंदुस्तान की बात करूंगा, वर्ल्ड वाइज तो नहीं करूंगा। यहां पे जितने लोग हैं, अगर कोई बेटी है उसे कोई पति चाहिए तो उसे सरकारी नौकरी वाला चाहिए। और आजकल तो ये डिमांड हो गई है कि अगर किसी को पत्नी चाहिए तो वो भी सरकारी नौकरी वाली होनी चाहिए। और हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। किसी को इंजीनियर बनना है तो डिग्री लेता है, उसे सरकारी नौकरी चाहिए। अगर आप बोलो कि किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, प्राइवेट सेक्टर में उसे काम नहीं करना है, उसे सरकारी नौकरी करनी है। बचपन से हमें यही इसी दौड़ पे लगाया जाता है कि आपको सरकारी जॉब करनी है, पढ़ के सरकारी जॉब करनी है। लेकिन एक दिक्कत आती है जी, जब बात आती है पढ़ने की, तब प्राइवेट स्कूल्स में क्यों चले जाते हैं? बिल्कुल। क्या ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल से जो फंड जनरेट हो रहा है उससे एडमिनिस्ट्रेशन खुश है? या जो हमारा जो पैसा, अंधाधुंध पैसा जो जा रहा है प्राइवेट स्कूल्स की बुक्स में, आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के कंपेयर करें बुक्स, उससे हिसाब से जो प्राइवेट स्कूल्स की जो बुक्स हैं वो महंगी हैं। दूसरा, वहां की यूनिफॉर्म, मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूं, मेरे बेटे की 4 यूनिफॉर्म्स हैं। अब आप बोलिए कि जो दिहाड़ीदार बंदा है वो इतना खर्चा कहां से करेगा? सर्दियों की अलग, गर्मियों की अलग, सर्दियों की अलग वाली, ट्यूसडे वाली। मैं छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले जब ये सर्दियां स्टार्ट हुई तो बेटा थोड़ा
मतलब 1 साल बाद पैंट जब निकाली तो बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है। पैंट शॉर्ट थी तो मुझे बनाने में 2 दिन लगे। 2 दिन तक वो बच्चा जो है क्लास से बाहर खड़ा रहा। बिल्कुल। अब मुझे बताइए, ये जो पढ़ाई है, मैं ये निंदा नहीं कर रहा हूं कि वहां एजुकेशन अच्छी नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल्स में टीचर अच्छे नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़ा उससे ज्यादा बढ़िया तो मैंने कहा गवर्नमेंट स्कूल से है। जब अभी गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर लगता है, वो बीएड किए बिना वो नहीं है, कोई ये नहीं है कि कोई 12th पास है या 11th पास है, ऐसा नहीं है। बीएड किए बिना उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है स्कूल में। जब वो इतना पढ़ के गवर्नमेंट में जा रहा है, वहां जब स्कूल की हालत देखो, आप आज आप स्कूल्स के बेंचेस देखो, वहां के हालात देखो। मैंने तो यहां तक देखा है कि स्कूल की जगह जो है वो भी छीनी जा रही है, बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, छतों की हालत बुरी है। आखिर गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ हमारी जो सरकार है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ध्यान क्यों नहीं दे रही है? प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों ध्यान दे रहा है? आप देखो, आप यहां से निकलो, मैं घर से निकलता हूं मेरे ऑफिस तक, 50 मुझे ऐसी एड मिलती हैं, बड़े बड़े होर्डिंग मिलती हैं जिसपे प्राइवेट स्कूल्स की, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की एड ली हुई है। रास्ते में कोई भी एक ऐसी एड नहीं है जो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए। सबसे बड़ी बात है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं किसी भी पार्टी के, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनका एक का भी बच्चा मुझे बताइए प्राइवेट स्कूल में है, सरकारी स्कूल में है। कुछ तो यहां जम्मू में ही नहीं पढ़ते हैं, कुछ तो इंडिया में ही नहीं है, फॉरेन में है, वहां एजुकेशन ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ के गरीब बच्चों को क्या नारे लगाने के लिए रखा गया? देखो मैं अब इस बात पे आ रहा हूं, शायद कि गवर्नमेंट इस बात पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी सरकार है, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको जरूर बुरा लगेगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे ये लग रहा है कि ये गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे, जो हमारे बच्चों को इसलिए इतनी बुरी हालात करके रखी है ताकि ये पढ़ लिख सके ही ना। मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूं। मेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट है, वो पेंटर है, 15 से 20 हजार रुपये महीने का कमाता होगा। उसके बच्चे ने इस बार बहू फोर्ट में टॉप किया है, 92% नंबर लिए हैं पूरे बहू फोर्ट में। लेकिन अब उसके बच्चे को पढ़ने के लिए 12 से 13 हजार की ट्यूशन चाहिए। अब वो बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएगा, 12-13 हजार रुपये उसको देगा, या अपना घर का खर्चा चलाएगा। 2 बच्चे और भी होंगे उसके, बीवी मियां बीवी भी हैं, घर में 3 टाइम खाना भी बनेगा। सरकार एजुकेशन की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती है? जबकि ये खुद लिखते हैं, इतने बड़े भाषण करते हैं कि जिस देश की 3-4 चीजें जो है वो स्ट्रांग है, वो देश सबसे अच्छा कहलाया जाता है। एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर। अब आप देखो कि एजुकेशन सेक्टर की कितनी बुरी हालात है। मैं आज हेल्थ के ऊपर बात नहीं करूंगा, आप हेल्थ की तो आप सभी लोग जानते हो, जितने पत्रकार हैं जानते हैं। पर एक बात मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, मुझे लग रहा है ना, जो आजकल की पत्रकारिता है ना, मुझे वो पहली वाली पत्रकारिता नहीं लगती। आप लोग माइंड मत करिएगा, मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन आप लोग भी वही दिखाते हो जो ये चीज दिखाना चाहते हैं। आप सरकारी स्कूलों की हालात बताओ, हर दूसरे तीसरे दिन हमारे एक पत्रकार हैं, बहुत अच्छे, अपने आप को बड़ा पत्रकार मानते हैं, और दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी स्कूल की इनॉग्रेशन करने के होते हैं, कभी इंस्टीट्यूट की इनॉग्रेशन। अरे यार, आप लोग ये क्यों बोलते हो, ये क्यों नहीं बोलते हो कि आप सरकारी स्कूलों को प्रमोट मत करो, सरकारी स्कूलों को प्रमोट करो, प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट मत करो। ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां एक सब्जेक्ट के लिए आपको हजारों रुपए देने पड़ते हैं, आजकल तो 9th क्लास से बच्चा इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया। आखिर पहले जो लीडर्स थे, जो पहले बड़े बड़े महान नेता हुए हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हुए, और जितने महान लोग हुए हैं, वो सब प्राइवेट स्कूल में थोड़ी पढ़ते थे। तब कौन से प्राइवेट स्कूल थे, कौन से इंस्टीट्यूट थे? उन्होंने पूरे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, संविधान लिख दिया सरकारी स्कूल में पढ़ के। तो आज आपके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ के, उसके बाद इंस्टीट्यूट में पढ़ के, उनको बेचारों को नौकरी भी नहीं मिल रही। सुरेश जी, मुझे ये समझ नहीं आती कि हम कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल क्या है? सरकारी स्कूल तो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वहां पर वेल एजुकेटेड लोग वहां पे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने क्वालिफाई करके, जिन्होंने M.Ed B.Ed करके वहां पर टीचर लगाए गए हैं। सिर्फ सरकार वहां पर एक डिसिप्लिन क्यों नहीं बनाती, वहां पर स्ट्रक्चर को बढ़ावा क्यों नहीं देते? ये हम मान के चले कि सरकार जो है वो जानबूझकर ही नहीं उसको बढ़ाना चाहती। वहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा रीजन ये है, वहां गरीब का बच्चा पढ़ता है। जब गरीब का बच्चा अगर पढ़ गया, लिख गया, तो अमीरों का बिल्कुल। तो अगर आपको पता है ना, पहले दिक्कत है हमारे संविधान से, तो एक BR अम्बेडकर पैदा हुआ, अगर ऐसा हो गया, सरकारी स्कूलों में बढ़ावा हो गया, तो हम लोगों के, गरीबों के बच्चे कहीं 100 बन गया तो क्या हो जाएगा? मैं
फिर से बोल रहा हूं, मुझे किसी से दिक्कत नहीं है, मैं किसी पार्टी से परेशान नहीं हूं। सुरेश जी फिर ये बंद कर देना चाहिए, क्यों ड्रामा बना के रखा हुआ है ये बंद, मुझे लगता है बंद करना चाहिए। क्यों ड्रामा? ये ड्रामा ही है ना, ये ड्रामा मुझे लगता है। मैं आपके मुद्दे से थोड़ा सा हटके आपको एक बात बताता हूं जी। आपने पिछले दिनों देखा, पिछले साल से 2 साल पहले स्मार्ट सिटी के नाम पर दीवारें पोती गई। आप भो फोर्ट में चले जाइए, मेरे इलाके में आइए, दीवारें पोती गई, दीवारों पे इतनी अच्छी मूर्तियां बनाई गई। सुरेश जी बस आज उसकी बुरी हालत है, सब जगह बुरी हालत है, बंद किए हुए, वो गंद पड़ा हुआ उसके ऊपर। शायद अगर आप हमारा चैनल देखते होंगे पीपी न्यूज लाइन, तो आपको जानेंगे कि हमारी जो खबर होगी वो लोगों के लिए हटके होगी, बिल्कुल स्मार्ट सिटी के लिए होगी। लोगों की दिक्कत है, चाहे कई बार लोग कहते हैं कि कोई बड़ी खबर हम चाहे ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी खबर जो होती है वो आधार पर होती है, तथ्य पर होती है और लोगों के लिए होती है। आज इसीलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से कुछ बड़े लोग, मैं ये भी कहूंगा कि बड़े लोगों ने भी हमें फोन किया कि आप लोग सरकारी स्कूलों पर बात क्यों नहीं करते, आप लोग उस पर बात क्यों नहीं करते। कई सारे लोगों ने कहा, कुछ गरीब लोगों ने भी कहा, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की वाकई इतनी बुरी हालत है स्कूलों में और हमें भी लगता है कि हमारी भी कोशिश है, लेकिन इतनी महंगाई में हम करें क्या, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले इतना ज्यादा लूटते हैं कि वो उसे एफर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि जिस तरह से आप लोगों ने बताया, मेरे पास पहले भी ये शिकायतें आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो कभी कहते हैं कोट लीजिए, कभी कहते हैं जैकेट लीजिए, वो भी स्कूल से ही लीजिए। क्योंकि एक स्वेटर है जो, क्योंकि मैंने खुद जाके जब पता किया वहां पर हम चाहते नहीं कि किसी स्कूल को हम बदनाम करें, या क्योंकि हर आदमी अपना काम, हम कह रहे करिए, हर आदमी अपना काम करे, लेकिन जो हमारी सरकार है, हमारे सरकारी लोग हैं, जो लोग कहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, जब तक उन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तो जनाब किस तरह से सुधार होगा। एक एमएलए का बच्चा जब से एक सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो आप लोग देखिए रातों रात ही उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी जनाब ये कोशिश है, हमारी ये प्रयास है पीपी न्यूज लाइन का, हमें कोई व्यूज लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है, जब हमने पहले भी आप लोगों से कहा कि जब तक हम काम कर रहे हैं हम लोगों की आवाज जो है हमेशा उठाते रहेंगे। लोग चाहे जो भी समझे, चाहे जितनी भी कंट्रोवर्सी में हम पढ़ेंगे, क्योंकि कई सारे लोगों को आज परेशानी हो जाएगी इस तरह का इंटरव्यू, क्योंकि जो लोग मुझे कोई अमीरों से परेशानी नहीं है, हमें कोई गरीबों से नहीं। हमने कहा कि हम एक पत्रकार है, हम इक्वल बात करेंगे जो सच्चाई है। या तो सरकारी स्कूलों को बंद कर दीजिए, जो ड्रामाबाजी बना के रखी है उसे बना के बंद कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी जितने भी लोग पढ़ाते हैं वो भी बड़े बड़े घरों से आते हैं। किसी का पति जो है वो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, किसी का वीसी है, किसी का कुछ है, तो जनाब वो लोग वहां पर लगे हैं, ड्रामा बना के रखा हुआ है, वहां पे लगे हुए हैं। क्योंकि ये चीजें हमने देखी, हम चाहते नहीं थे इस चीज को, लेकिन हम चाहते हैं कि एक गरीब का बच्चा भी जो है अच्छे तरीके से पढ़े। सरकारी स्कूलों में अगर बनाए गए हैं फीस ना दें, लेकिन डिसिप्लिन वहां पर बन जाए, अच्छी आप लगाइए अच्छी यूनिफॉर्म, आप लगाइए अच्छी, कम से कम ये लोग फीस से तो बचें। ये जो ट्यूशन फीस का ड्रामा बना के रखा हुआ है, ये जो हर साल का ड्रामा बना के रखा हुआ, किताबों का ड्रामा बना के रखा हुआ कि किताबें भी स्कूल से लेनी है, आप लोगों को जो यूनिफॉर्म भी स्कूल से लेनी है, तो लूट खसूर जो है वो मचा के रखी हुई है। तो सुरेश जी अंत में मैं ये भी कहूंगा आप लोगों से, अभी भी आप जो कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने भी कई बार हमारे साथ संपर्क करा है, लेकिन कुछ तालमेल जो बन नहीं पा रहा था, क्योंकि थोड़े बिजी थे हम भी किसी कारणवश, और जो है तो ये बात लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। क्या कहना चाहते हैं? एक मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा बात। मैं एक बड़ा आम नागरिक हूं, छोटा सा हूं, लेकिन इस देश का हिस्सा हूं, वोटर हूं। उसी हिसाब से मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि ये देश आगे बढ़े, यहां का युवा जो है वो आगे बढ़े, तो आपको गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और जो टीचर हैं मुझे लगता है 60-70 हजार रुपया, लाख रुपया भी उनकी कईयों की सैलरी है। अगर कुछ गवर्नमेंट रोज आए दिन नई स्कीमें निकालती रहती है, कुछ ऐसा प्रावधान निकाले कि शाम को हर एक एरिया में जहां कोई टीचर रहते हैं 2-4 इकट्ठे होके बच्चों को फ्री ट्यूशन सरकारी तौर पे, या उनके जो वीक सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा सा टीच कर सके, तो ये गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक स्कीम बनाए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, यूनिफॉर्म की बात चल रही थी रुपेश जी, सरकार हमें बोलती है, गवर्नमेंट हमें बोलती है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें बोलती हैं, बड़े बड़े लीडर हमें बोलते हैं कि देश में इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। वो कैसे होगी सुरेश जी? जब भी है वो जनरेशन से होती है। अब जनरेशन क्या है कि आपके बच्चे की और मेरे बच्चे की यूनिफॉर्म अलग अलग है, बिल्कुल ठीक है जी।
वो दूर से ही दिखेगा कि ये किसी और स्कूल का है, ये किसी और स्कूल का है। मेरा बच्चा आपके बच्चे से बात नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बुक्स और मेरे बच्चे की बुक्स जो है वो डिफरेंट है। डिफरेंट होगी। वो कैसे दोस्त कैसे बन पाएंगे, इक्वलिटी कैसे आएगी? बिल्कुल। पहले गवर्नमेंट स्कूल थी, सरकारी स्कूल होते हुआ करते थे, व्हाइट शर्ट और ग्रे पैंट। जी सर, आप भी बात करना चाहते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं सर, हम करते हैं। तो हाँ ठीक है, हाँ हम आपको भी लाइन पे लेते हैं। ठीक है। देखिए, कुछ दर्शक जुड़े हमारे साथ, वो कहते हैं कि हमें भी अपना सवाल, वहां पे लाइव चल रहा है, कोई बात नहीं, बात करते हैं हमसे भी कि उनका क्या कहना। जी सुरेश जी, आप अपनी बात कंटिन्यू। इक्वलिटी कैसे आएगी जब हमारे बच्चे आपस में घुले मिलेंगे नहीं जी। आज क्या है कि एक बच्चे की यूनिफॉर्म अलग स्कूल की है, उसकी बुक्स अलग है, वो कभी साथ बैठ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, फिर हम ट्यूशन की बात ले लें। जो सर है ट्यूशन टीचर्स हैं, वो एक ही स्कूल के बच्चे बिठाता है, क्योंकि वो दूसरे बिठाएगा तो उसका सिलेबस अलग अलग हो जाएगा, बच्चों का प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, वहां पे भी हमारे बच्चे साथ नहीं बैठ पाएंगे। दूसरा, यूनिफॉर्म हमारे बच्चों की अलग अलग, मैंने जैसे बताया, वो दूर से ही दिखेगा, वो उससे बात ही नहीं करेगा जी। प्यार कहां बढ़ेगा? इक्वलिटी कब आएगी? इक्वलिटी तब आएगी जब हम लोग आपस में या अपने बच्चों को ही समझाएं कि बेटा आप, और सबसे बड़ी बात है, ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं या तो स्कूल बंद कर दीजिए, या फिर ऐसा एक ऑर्डर निकलना चाहिए कि सरकारी नौकरी वही ले पाएगा जो बच्चा सरकारी स्कूल से कम 12th तक पढ़ा है। उसका सर्टिफिकेट जो है 12th तक का सरकारी स्कूल से होना चाहिए। सिर्फ सरकारी फायदे लेने वाले लोग भी, या फिर सरकारी नौकरी लेने वाले सभी, पूरा भारत वर्ष जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट जो है स्कूल का, वो कम से कम 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल का होना चाहिए। 12th तक तो होना चाहिए मैक्सिमम। उसके बाद वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाता है, प्राइवेट स्कूल पढ़ता है, आगे उसकी फ्री एजुकेशन, बढ़िया एजुकेशन के लिए जाता है, वो बात अलग है। लेकिन उसका सर्टिफिकेट जो है स्कूल का, वो 12वीं तक का जो है वो सरकारी स्कूल का होना चाहिए। उस बंदे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, वरना सरकार की पैसे हिंडने के लिए सरकारी नौकरी करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्राइवेट स्कूल से इंस्टीट्यूट से लेके, इसके बाद गरीब का बच्चा कहां जाएगा? इसका मतलब वो 12वीं तक घिस के पढ़ेगा। देखिए, उसके बाद उसको भी नहीं कोई नौकरी। एक सवाल हो रहा है, क्योंकि लोगों ने हमसे पूछा था कि क्या करते हैं कि एक बड़ा नेक्सस चल रहा है, एक बड़ा नेक्सस है कि लोग क्या करते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं। अब लोग कहेंगे कि अमीर लोगों के बारे में, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, जैसे वो 12th पास करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर भी फॉर्म भरते रहते हैं। वहां पर भी अपना काम जो है वो करते हैं। अगर यहाँ पर उन्हें बड़ी नौकरी मिल जाती है तो वो वहां से यहाँ पर वापिस आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो गरीब का बच्चे का नंबर था वो फिर कैंसिल होगा। अगर आप लोगों को सुविधाएं लेनी है तो जनाब, आप लोगों को, मैंने पहले जिस तरह से सुरेश जी ने कहा है कि आप लोगों को वो तमाम फायदे लेने होंगे जो सरकारी स्कूल के हैं, तभी आपको जो है वो सरकारी नौकरी मिलेगी। तो सुरेश जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी सरकार और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये मेरी बात उन तक पहुंचती है तो मेरी हाथ जोड़ के वो आपसे विनम्रता से विनती है कि आप इस बात पर जरूर चर्चा करें। देश को इस वक्त जो है वो एजुकेशन की जरूरत है। आप देख रहे हो कि आए दिन जो भी हो रहा है, ये मंदबुद्धि करते हैं जिनके दिमाग में पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई बहुत जरूरी है देश के लिए। आप सब लोग मुझसे बड़े हो, ज्यादा जानते हो, आप प्लीज एजुकेशन डिपार्टमेंट को आग्रह करें और इसे थोड़ा सुधारें। तो चलिए, ये हमारे साथ सुरेश गंगोत्रा जी थे, जिन्होंने आज बड़े मुद्दे पर बात की है, और हम भी चाहते थे, क्योंकि हम भी एक समाज का हिस्सा है, समाज के नागरिक है, हम भी ये सब कुछ देखते हैं, और इसीलिए आज हमने सुरेश जी को, हालांकि सुरेश जी ने खुद भी कहा था कि हम इस पर बातचीत करना चाहते हैं, और हमें कई कॉल्स ऐसे आए हैं, और भी पेरेंट्स जो है उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि सरकारी स्कूलों को लेकर ये एक सच्चाई है जिसे हमें देखना होगा, समझना होगा। लेकिन मुझे पता है कि इस पर बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग पहले कहते हैं कि हमें नौकरी लेनी है, उसके बाद जब उन्हें नौकरी लग जाती है वो फिर भेदभाव करना शुरू हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को गरीब, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो भी कभी कभी गरीब थे, और उन्होंने भी बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है, वो लोग भूल जाते हैं। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से बस इतनी विनती है कि आप लोग इस मुद्दे को लेकर आवाज जरूर उठाइए, और इस वीडियो को इतनी ज्यादा शेयर करिए, प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचे, और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और हमारे जो सीएम है उमर अब्दुल्ला जी, क्योंकि वो यंग लीडर है, इस समय अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सोच बड़ी है। चाहे रुकावटें बीच में कहीं आ रही हैं, हम उस पर बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन उनका एक मुद्दा है, उनकी एक सोच है काम करने की। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस मुद्दे पे हमें बात करनी है, और एक गरीब के बच्चे को भी आगे लेकर जाना है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप लोग अपनी राय
जरूर दीजिएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप लोग देखते रहिएगा पीपी न्यूज लाइन।